नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका पार्ट 5 है। इससे पहले हमने 4 क्लासेस पिछले वीडियो में पूरा कर लिया है। बाकी 4 क्लासेस जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में देख लें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो बनाया गया पहला कंप्यूटर था वो था एनालिटिकल इंजन, यानी कि आपका इसमें डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज जो है वो कंप्यूटर के जनक हैं, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। नेक्स्ट है, लाइनक्स और यूनिक्स दोनों एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स और यूनिक्स दोनों एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि गलत है। लाइनक्स जो होता है ये ओपन होता है, ओपन सोर्स होता है, लेकिन यूनिक्स जो होता है वो ओपन सोर्स नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? पहला सुपर कंप्यूटर जो माना जाता है वो होता है CDC 6000, यानी कि CDC जो आपका है ये आपका फर्स्ट कंप्यूटर माना जाता है। लेकिन अगर ये आप ऑप्शन में नहीं है तो आप क्रेज सुपर कंप्यूटर को ले सकते हैं। और भारत का जो सुपर कंप्यूटर है वो है आपका परम 8000 सुपर कंप्यूटर, जो है तो भारत का बनाया हुआ कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अल्फ़ाबेट राइट और संख्याएं लेफ्ट अलाइन होते हैं, जो कि गलत है। अल्फ़ाबेट राइट और संख्याएं लेफ्ट अलाइन होता है, बाकी जो गलत है। अल्फ़ाबेट जो होता है वो लेफ्ट होते हैं, बाकी जो संख्याएं होते हैं वो राइट अलाइन होते हैं। नेक्स्ट आपका है, लिब्रे ऑफिस कैल्क बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑटो कैलकुलेटर फीचर उपलब्ध कराता है, जो कि एक चयनित सीमा परिसर में मानों को प्रदर्शित करता है, जो कि सही है। यानी कि आपका हो जाएगा ए, इसमें हो जाएगा राइट आंसर, सही है। ISO का पूर्ण रूप है, ISO का पूर्ण रूप क्या है? ये हो जाएगा आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो ISO का पूर्ण रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि आपको जो इसमें हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, OSI मॉडल कितने लेयर पर कार्य करती है? तुमने पिछली क्लास में बताया था OSI जो मॉडल होता है, यानी कि OSI का फुल फॉर्म हो जाएगा OSI, ये जो होता है इसमें 7 लेयर होती हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट आपका है, रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है? रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वो होता है आपका सेल, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, IPv6 एड्रेस किस बिट संख्या है? IPv6 जो एड्रेस होती है वो 128 बिट संख्या होती है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, टर्मिनेटर किस टोपोलॉजी में उपयोग होता है? टर्मिनेटर जो होता है आपका, इसे होता है टर्मिनेटर एक इधर लगेगा और एक इस कोने पे लगेगा, और ये आपका बस होता है। बस में एक टर्मिनेटर, दो टर्मिनेटर, जो बस टोपोलॉजी होती है इसमें हम यूज करते हैं टर्मिनेटर, इनके आपका इसमें हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बस टोपोलॉजी में हम जो है टर्मिनेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, डाटा परिवर्तन या कोड अनुवाद किस लेयर का प्रयोग करता है? ये आपका हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर, इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो इसमें आपका ए हो जाएगा कंट्रोल प्लस एस्केप, और नेक्स्ट आपका हो जाएगा प्रेस विंडोज़ की, यानी कि ए एंड बी, ए और बी दोनों हो जाएगा इसमें आपका, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, वेब फाइल का कौन सा डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है? तो पिछले वीडियो में हमने बताया था आपका, जो सामान्यतः हम लेते हैं तो HTML होता है, लेकिन अगर आपको STM भी दिया रहता है, STM में भी हम फाइल एक्सटेंशन होता है, तो वेब फाइल को HTML और STM में भी सेव कर सकते हैं। इसमें आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? ये होता है आपका 48 बिट्स का होता है, और एक यानी कि 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट।
8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा पैकेट भेजे जाते हैं? निम्नलिखित में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा पैकेट भेजे जाते हैं? तो आपका हो जाएगा राउटर, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, डॉट नेट किस प्रकार का डोमेन है? तो डॉट नेट जो होता है नेटवर्क प्रकार का डोमेन होता है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार होता है? तो जो वॉकी टॉकी होते हैं इसमें कम्युनिकेशन जो होता है वो हाफ डुप्लेक्स होता है, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, ब्लू जीन कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो ब्लू जीन कंप्यूटर जो होता है उसका निर्माण किया था IBM कंपनी ने, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट आपका है, रेड हैट किसका उदाहरण है? ये आपका हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है रेड हैट, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस अकाउंट में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है? तो ये जो आपका फिक्स होता है, फिक्स डिपॉजिट जो होता है उसमें आपका सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, बैंकिंग में DFS का पूर्ण रूप क्या है? DFS का पूर्ण रूप होता है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, सी इज द राइट आंसर। इंटरनेट की संरचना में निम्नलिखित शामिल हैं? इंटरनेट की संरचना में कंप्यूटर भी शामिल होता है, वेब ब्राउज़र होता है और ISP कनेक्शन भी होता है। नेक्स्ट है आपका, ISP का जो फुल फॉर्म होता हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका है, नामांकन करते समय नामित के हस्ताक्षर किस पर लेनी चाहिए? शपथ पत्र, खाता खोलने वाला फॉर्म, नामांकन फॉर्म, गलत है सब, इसमें जो है नन ऑफ दिस, यानी किसी पे नहीं। नेक्स्ट आपका है, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस होता है प्लॉटर, जो ग्राफिक्स के लिए यूज होता है, यानी कि जो पोस्टर या बैनर बनाए जाते हैं उसके लिए हम प्लॉटर से का यूज करते हैं। और जो जॉयस्टिक है आपका, स्कैनर है, लाइट पेन, ये सब आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस, ये आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है, अदाता खाता चेक का भुगतान किया जाता है। अदाता खाता चेक का भुगतान किया जाता मतलब किया जा सकता है। तो जो अदाता खाता चेक होता है इसको कहते हैं इंग्लिश में अकाउंट पे चेक। इसका भुगतान किया जाता है बैंक खाते में जमा करके, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपका है, इस सेवा का प्रयोग इंटरनेट यूजर डोमेन तथा संगठन से संबंधित सूचना प्राप्त करने में होता है। तो वॉइस का जो यूज होता है, इनकी सी इज द राइट आंसर होता है, वो होता है आपका इंटरनेट यूजर डोमेन नाम तथा संगठन से संबंधित सूचना प्राप्त करने में होता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, वॉइस का अर्थ क्या है? WAIS का अर्थ क्या है? यह एक प्रकार का सर्च सिस्टम है, सही है। वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और यह उसी एड्रेस को बताता है जहां फाइल उपलब्ध है, यानी कि इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी फाइल के विवरण हैं जो उसे पहचानने में मदद करता है। तो प्रॉपर्टीज़ जो होता है उसको पहचानने में मदद करता है, उसका जो है डिटेल जो प्रॉपर्टीज़ में मिलता है, सी इज द राइट आंसर। मुख्य एडिटिंग व्यू है, मुख्य एडिटिंग व्यू जो होता है वो होता है आपका नॉर्मल व्यू, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बैंकों में अधिक संख्या में चेक का निस्तारण करने के लिए MICR का प्रयोग होता है, जो कि बिल्कुल सही है। MICR का फुल फॉर्म हो जाता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसमें हो जाएगा बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है, ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम के इनबॉक्स व्यू में पेपर क्लिप के चिन्ह वाले संदेश शीर्षक होते हैं, तो जो होते हैं अटैचमेंट के साथ मैसेज के लिए होते हैं। नेक्स्ट आपका है, ऑटोनॉमस सिस्टम के बीच संपर्क के लिए पहला प्रोटोकॉल है जिसे विकसित किया गया था, ये हो जाएगा आपका EGP के द्वारा।
ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मंडे से लेकर संडे तक लिखने के लिए क्या करते हैं। मंडे लिखकर राइट डाउन कर्नर पकड़कर नीचे की तरफ खींचते हैं, तो इससे हो जाए आपका मंडे से लेकर संडे तक आप यूज कर सकते हैं। कैल्क में ऐसा होता है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है TIFF का पूर्ण रूप है। TIFF का पूर्ण रूप है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट TIFF का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट ऐड करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट ऐड करने के लिए हम करते हैं Ctrl+Alt+C, यानी कि B इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसमें होता है Ctrl+K का यूज होता है हाइपर लिंक के लिए, और Ctrl+C का यूज होता है कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट है HTTPS की पोर्ट संख्या क्या है। HTTPS की पोर्ट संख्या होती है 443, इनकी इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका यानी कि HTTP होता सिर्फ तो हो जाता आपका 80, यानी कि 80 हो जाता है आपका। रेस लगा है तो ये हो जाएगा 443। नेक्स्ट हो जाएगा आपका संदेश को इनकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे केवल रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता ही संदेश को पढ़ सकता है। इससे कहते हैं इनक्रिप्शन। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। इनक्रिप्शन फॉर यूज सिक्योरिटी के लिए होता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है। सभी इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में उसका एक विशेष IP एड्रेस होता है। इंटरनेट IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। नेक्स्ट है आपका ये किसका उदाहरण है, इनकी 219, 16, 223, 57 किसका उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका IP एड्रेस। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक विशेष सर्किट कार्ड होता है जिसे NIC कहते हैं। ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही है, यानी कि ये आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सही है, ट्रू। URL इंटरनेट पर किसी भी प्रयोग की सूचना को स्पष्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड है, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995, यानी कि 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण किसके द्वारा होता है। तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, जो रेलवे आरक्षण होता है वो IRCTC के द्वारा किया जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 2AB3 एक सही सेल एड्रेस है जो गलत है। सेल एड्रेस कभी भी न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं होता, वो हमेशा अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होता है। सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी मेश है, बिल्कुल सही है। सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी मानी जाती है वो होती है आपका मेश। कटे फटे नोट को हमें कूड़े में फेंक देना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। उससे हमें को बैंक में जमा कर देना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए, जो कि गलत है। नेक्स्ट है मुख्य मेमोरी सॉफ्टवेयर का अंग है। मुख्य मेमोरी सॉफ्टवेयर का अंग है, जो कि गलत है। मेमोरी का सॉफ्टवेयर से कोई लेन देन नहीं, मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट है पहला वेब ब्राउज़र मोज़ेक है, जो कि गलत है। अगर यहाँ होता पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र मोज़ेक है तो वो जो हो जाता सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है उबंटू एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि गलत है। उबंटू लाइनक्स का पार्ट होता है, जो कि होता है ओपन सोर्स होता है। IRCTC द्वारा टिकटिंग की शुरुआत कब की गई थी। IRCTC द्वारा टिकटिंग की शुरुआत की गई थी 3 अगस्त 2002 को। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, और आज का इससे पहले भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।